केजरीवाल के शीश महल में नहीं रहेंगे बीजेपी सीएम। जानिए क्या होगा इस बंगले का। हम आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की है। साथ ही पिछले 11 सालों में दिल्ली की सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को शिकस्त देते हुए मजहब 22 सीटों पर समेट दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व ने नए सरकार के गठन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। इस बीच दिल्ली चुनाव के जीत का एक्स फैक्टर रहा शीश महल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के बाद फिर एक बार शीश महल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी अभी तक दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की ओर से चुने गए मुख्यमंत्री उस सरकारी आवास में नहीं रहेंगे जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री आवास के रूप में विकसित किया गया था। बीजेपी ने इस आवास को शीश महल करार दिया है और इसके निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव अभियान के दौरान प्रमुखता से उठाया था और इसे आम आदमी पार्टी की कथित फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था। हम आपको बता दें, बीजेपी के मुख्यमंत्री को शीश महल में रहने के सवाल पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस आवास को लेकर अपनी नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। इस बीच बीजेपी के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार और नई दिल्ली विधानसभा सीट के अरविंद केजरीवाल को हराने और प्रवेश वर्मा ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहना चाहिए। दरअसल प्रवेश वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि शीश महल में रहना किसी दुबई के शेख के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को इतने बड़े और भव्य महल की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि आलीशान आवास को किसी अन्य सरकारी उपयोग में लाया जाना चाहिए। बीजेपी के अंदर यह चर्चा चल रही है कि इस भवन को सरकारी गेस्ट हाउस में तब्दील किया जा सकता है ताकि उनका उचित और पारदर्शी उपयोग हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों पर चर्चा जारी है और पार्टी जल्द ही अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी। हालांकि इसके साथ ही बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी है। पार्टी इस शपथ ग्रहण समारोह को बेहद भव्य बनाने की योजना बना रही है। एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। बीजेपी चाहती है कि यह आयोजन दिल्ली के राजनीति परिदृश्य में उसकी मजबूती को दर्शाए और विपक्ष को यह संदेश दे कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ सरकार बनाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इन समारोह में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के प्रमुख जीतन राम मांझी सहित कई प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को एक भव्य आयोजन बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। पार्टी चाहती है कि इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया जाए कि एनडीए सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और दिल्ली में नई सरकार पारदर्शिता और सुशासन के वादों के साथ काम करेगी। इस समारोह में लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शामिल होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष रणनीति बना रही है।
साथ ही इस आयोजन को लेकर बीजेपी के भीतर भी लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि इसे ऐतिहासिक बनाया जा सके। बीजेपी की यह रणनीति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पार्टी दिल्ली में एक नई राजनीति शुरुआत करने जा रही है। नए मुख्यमंत्री का चयन और शीश महल में नहीं रहने का निर्णय पार्टी की छवि को और मजबूत करेगा। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि बीजेपी किसे दिल्ली की कमान सौंपती है और वह नेता कैसे अपनी सरकार को आगे बढ़ाता है।